अस्सलाम वालेकुम। आज तीन बड़ी खबरें हैं। पहली अपडेट साइम अयूब के बारे में है, उनकी फिटनेस पर, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अवेलेबिलिटी के बारे में लेटेस्ट क्या चल रहा है। दूसरी खबर यह है कि पीसीबी ने एक बड़ा यूटर्न लिया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुतालिक, वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और तीसरा पीएसएल में एक बड़ी एंट्री की बात हो रही है। ये बड़ी एंट्री कौन सी है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं पीसीबी का जो बड़ा यूटर्न है। देखिए, मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ब्लंडर किया है, एक बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पर जो पाकिस्तान नेशनल टी20 कप खेल रहे हैं, कि उनकी सैलरी तकरीबन 80% तक कम कर दी गई है। और पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले भी पैसा अगर दुनिया की बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट से कंपैरिजन कर लें, इंडिया से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत कम है। उसमें अगर आप मजीद वहां पे 70% कट लगा देंगे तो फिर उनके पास बचेगा क्या, उनके पास खेलने की मोटिवेशन क्या होगी। और साथ में जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होंगे, उनकी मैच फीस में मजीद 50% तक कमी हो जाएगी। तो ये कुल मिला के पाकिस्तानी प्लेयर्स जितना पहले अर्न कर रहे थे डोमेस्टिक के प्लेयर, अब उसका जस्ट वो 20% अर्न करते अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाता, जो कि कल तो अप्रूव हो गया था। लेकिन आज जब इस पे क्रिटिसिज्म हुआ तो मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया है। और मोहसिन नकवी ने, अब खबरें पीसीबी की तरफ से ये आई हैं कि मोहसिन नकवी के स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से, उनकी स्पेशल इनिशिएटिव की वजह से ये डिसीजन वापस किया जा रहा है। और पीसीबी ने अब इस पे यू टर्न ले लिया है कि अब वो ये जो सैलरीज की जो एक रीअसेसमेंट हुई थी वो कैंसिल हो गई है, जो पुरानी सैलरीज है वो बहाल कर दी गई हैं। तो ये हो सकता है कि एक स्टंट किया गया हो पहले ये खबर चलवाकर, और ताकि बाद में पीआर बनाई जाए कि देखें जी हमने एक्शन लिया और हमने एक जुल्म होने से रोक दिया। बहरहाल अगर पीसीबी चेयरमैन की मंजूरी के बगैर ये चीज पहले हो गई थी तो भी मलबा उन पे है कि उन्हें क्यों पता नहीं था कितना बड़ा डिसीजन उनकी अप्रूवल के बगैर हो गया है। और अगर ये एक ड्रामा था तो फिर तो ये अफसोसनाक है ही। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक बड़े स्टार की एंट्री की बातें हो रही हैं। बेसिकली हुआ ये है कि हैरी ब्रूक जो हैं उन्होंने आईपीएल से विदड्रॉ कर लिया था। और आईपीएल से विदड्रॉ उन्होंने इसलिए कर लिया था कि उनकी कुछ फैमिली कमिटमेंट थी, और कुछ वो इंग्लैंड के आगे जो कि कैप्टन बनने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो अपनी टीम के लिए अवेलेबल होने के लिए वो अपना वर्कलोड भी मैनेज करना चाह रहे थे। और आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो आईपीएल ने अब रूल बना दिया था कि कोई भी प्लेयर अगर पहले कमिटमेंट करके बाद में अपने आप को विदड्रॉ करता है पार्शियली या फुली किसी भी तरीके से, तो उस पर 2 साल का बैन कर दिया जाएगा। अब हैरी ब्रूक ने चूंकि अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, वैसे तो उन्होंने पार्शली अनअवेलेबल किया था कुछ मैचेस के लिए, लेकिन चूंकि पार्शली अनअवेलेबल थे तो फिर उनको बैन कर दिया गया। अब वो बाकी मैचेस आईपीएल के भी नहीं खेलेंगे और अगले 2 साल तक भी वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। अब ये इस लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी खबर है कि एक तो हो सकता है कि इस पीएसएल में ही वो कुछ मैचेस के लिए लेटर हाफ के लिए वो अवेलेबल हो जाएं, पाकिस्तान सुपर लीग में वो अप्लाई कर लें और यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पीएसएल का होना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 2 साल इस दफा अगर वो नहीं भी खेलते, कि जो उनकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल से विदड्रॉ किया है, तो फिर भी अगले 2 साल तक तो उनकी वो फैमिली कमिटमेंट्स या उनकी वो सिचुएशन नहीं रहनी जो उनकी आई थी जिसकी वजह से वो आईपीएल नहीं खेल रहे। और पीएसएल तो हर दफा आईपीएल के सामने टाइम में होनी है, उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही होनी। तो हैरी ब्रूक के अगले 2 साल तक पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के चांसेस अब खासे ब्राइट हो गए हैं, और होपफुली हम उन्हें 2026 और 2027 में पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए देखेंगे। जो तीसरी अपडेट है वो साइम अयूब के बारे में है। साइम अयूब इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, हनीफ मलिक के साथ वो वहां पे कुछ जो ट्रेनर हैं उनके साथ वो कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी वो क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट वो जो फिजिकल फिटनेस रिगेन है उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 18 मार्च को जो ब्रिटिश डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनकी असेसमेंट करनी है। 18 को जब उनकी असेसमेंट होगी तो तब उनके बारे में डॉक्टर्स ये बताएंगे कि हाँ अब ये पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के काबिल हैं कि नहीं, इन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो साइम अयूब के बारे में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो पीएसएल खेल सकेंगे कि नहीं। और अगर 18 मार्च को इस बात की असेसमेंट होनी है तो भी अगर वो डॉक्टर्स उनको ट्रेनिंग की, हैवी ट्रेनिंग की परमिशन दे भी देते हैं और उनकी बैटिंग रिहैब की परमिशन दे भी देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ इनिशियल मैचेस तो मिस कर देंगे, क्योंकि साइम अयूब जितने लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं उन्हें रिहैब में भी 4 से 6 हफ्ते लगने हैं। तो अगर तो साइम अयूब को डॉक्टर्स ने परमिशन ना दी तो वो पाकिस्तान सुपर लीग पूरी से बाहर हो सकते हैं। अगर परमिशन दे भी दी तो मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो लेटर हाफ होगा उसमें वो खेल सकेंगे, जो फर्स्ट हाफ है उसमें वो पेशावर जख्मी को अवेलेबल नहीं हो सकेंगे।